बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप भी मुश्तनी की आदत से परेशान हैं तो ये मुकम्मल वीडियो देखें। इसमें हम आपको मुश्तनी को छुड़ाने की अद्वियात, तरीक़ाकार और इसके नुकसानात बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अब्दुर्रहीम कमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलें शुरू करते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मुश्तनी है क्या। नौजवान हजरात अपने हाथ से अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। इस अमल को मुश्तनी या मास्टरबेशन कहते हैं। मुश्तनी की आदत 12 साल से शुरू हो जाती है और अक्सर औक़ात देखा गया कि बुढ़ापे तक ये साथ देती है। अक्सर लोगों की बहुत कोशिश के बावजूद भी ये जान नहीं छोड़ती। इसके नुकसानात की बात करते हैं। ज़्यादा मुश्तनी करने से आपकी वाइटल फोर्स ज़ाया हो जाती है, जिससे आपकी फ़ैसला करने की सलाहियत, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत, सोचने की सलाहियत, कुछ नया करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। बच्चों में कद बढ़ना रुक जाता है, उनकी हाइट रुक जाती है और अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर सकते। कमज़ोरी शुरू हो जाती है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, जिस्म से गोश्त वगैरह ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है। मेंटल डिसऑर्डर बढ़ जाता है, सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है। काम करने को दिल नहीं करता, ज़हनी काम सोचने वाला ये ख़त्म हो जाता है। ज़हनी काम करने से थकावट शुरू हो जाती है। थोड़ा सा सोच विचार वाला काम करने के बाद बंदा बोर हो जाता है। दिमाग की ग्रोथ रुक जाती है, बंदा मैच्योर नहीं होता, बचकाना किस्म की हरकतें करते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है, मसलन हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, पट्टे कमज़ोर हो गए, बाल गिरना शुरू हो गए, इस किस्म के मसाइल शुरू हो जाते हैं। जल्दी अमराज शुरू हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान आपकी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है। दूर से बंदा पहचाना जाता है कि ये या तो परेशान है, टेंशन में है। आपको वो जो चेहरे पे रौनक होती है वो ख़त्म हो जाती है। एक बंदे का जो अशाशपन है, कोई मर्दाना जिस तरह कहते हैं कि एक जुर्रत वाला आदमी है, वो पर्सनैलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल मज़लूम सा, मायूस सा, जिस तरह कहते हैं रया गुज़रा बंदा, ज़हनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी इस किस्म का बंदा बन जाता है। नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, धुंधलाहट शुरू हो जाती है आँखों के गिर्द, और आँखों गिर्द काले स्याह रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिस तरह सर्कल वगैरह रातें जागने की वजह से या इस किस्म के बन जाते हैं। जो लोग ज़्यादा मुश्तनी करते हैं उनके अंदर एक अनजाना सा खौफ होता है, डर होता है काम करने का, किसी के सामने मिलने से, बात करने से। ज़्यादा बंदे इकट्ठे हो जाएं, उनके अंदर एक अनजाना सा खौफ शुरू हो जाता है कि हमें कोई कुछ ना कह दे। इस किस्म की वो कैफियत में आ जाते हैं। ना बोल सकते हैं, ना स्टेज पे जा सकते हैं, ना महफिल अटेंड कर सकते हैं, ना शादी ब्याह में कुछ ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो हर वक्त परेशान या इस किस्म का उनका ज़हन बन जाता है। उनकी तबीयत के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस किस्म की कैफियत बन जाती है। याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है, चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, पढ़ने में दिल नहीं लगता, इस किस्म के मसाइल होते हैं। किसी काम करने को दिल नहीं करता, दिलचस्पी नहीं होती, थोड़ा सा काम करता है फिर छोड़ देता है, इस तरह की कैफियत बन जाती है। अब उन अद्वियात के बारे में बताते हैं जिनसे आपकी मुश्तनी की आदत छूट सकती है। सबसे पहले बुफू 1M या CM की सिर्फ एक खुराक लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, सिर्फ एक खुराक लेनी है। उसके बाद बुफू अगर 200 में लेनी है तो एक खुराक रोज़, अगर 30 ताकत में लेनी है तो दिन में 3 मरतबा। ये सारी दवाई इकट्ठी नहीं लेनी। बुफू 1M या CM सिर्फ एक खुराक, उसके बाद नहीं लेनी। अगर 200 ताकत में लेनी है तो एक खुराक रोज़ की इस्तेमाल करें। अगर 30 ताकत में इस्तेमाल करनी है तो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। स्टेफिसेगेरिया 200 एक खुराक रोज़, अस्टिलागो 30 दिन में 3 मरतबा, और ओरिगेनम क्यू मदर टिंचर 15 कतरे सुबह दोपहर शाम ये इस्तेमाल करें। डामियाना क्यू एसिड फास 200 और इग्निशिया 200 भी अलामतों की बिना पर दे सकते हैं। बुरी महफिलों से परहेज़ करें, गुफ्तगू से परहेज़ करें।
فحش ویڈیو اور فلموں وغیرہ سے پرہیز کریں، اس قسم کی چیزیں نہ دیکھیں، اکیلے رہنے سے پرہیز کریں، اکیلا پن چھوڑ دیں، کوشش کریں کہ اچھی محفل ہو، اچھی جگہ ہو، پرسکون جگہ ہو، اس جگہ کا انتخاب کریں، یہاں بندشیں زیادہ ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو مجزنی کے بارے میں اور اس کو چھڑانے کے بارے میں بتایا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو مجزنی کی وجہ سے نقصانات ہو گئے ان کو کیسے ٹھیک کریں ان کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔